T20 सीरीज का फैसला कुनमार का पाकिस्तान का वेस्टइंडीज को जीत के लिए 190 रन का हदफ। वेस्टइंडीज के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी, 3 विकेटों के नुकसान पर 110 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। साहबजादा फरहान और साइम अयूब का लाठीचार्ज, साहबजादा फरहान 53 गेंदों पर 74 रन बनाकर नुमाया रहे। साइम अयूब ने 49 गेंदों पर 66 रन बनाए। हसन नवाज 15 और मोहम्मद हारिस 2 रन बनाकर चलते बने। खुशदिल शाह 11 और फहीम अशरफ 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहले मैच में पाकिस्तान फातेह रहा, दूसरे में वेस्टइंडीज ने कामयाबी समेटी। इसराइल ने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ठोस कॉज के जो ईरान के खिलाफ जारियत की, ईरानी फौजों ने और ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। गजा में जो बदतरीन किस्म की जुल्म सितम और बेगुनाह लोगों का जो खून बहाया जा रहा है, कश्मीर की वादी में सूरत हाल गजा से कुछ मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान का पुरअमन मकासद के लिए ईरान के जोहरी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जोहरी क़ुव्वत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल के ईरान पर जारियत का कोई जवाब नहीं था। ईरानी क़यादत ने दलेराना अंदाज में दुश्मन के खिलाफ मजबूत फैसले किए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की एक सोच है। वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी सीज़ फायर पर जोर। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। इलाकाई अमन और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के खिलाफ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मसूद पिज़ेश्कियान पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। पाकिस्तान और ईरान खित्ते के पुरअमन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम जारी रखेंगे। ईरानी सदर का दौरा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी की ईरानी हम मनसब मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सदर का इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मसूद पिज़ेश्कियान की ईरानी सदर आमद पर आसिफ अली ज़रदारी ने इस्तक़बाल किया। बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। ईरानी सदर में ईरानी सदर के एजाज में इशाया दिया गया। ईरानी सदर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी मुलाकात हुई। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मिले। वज़ीर तिजारत जाम कमाल और ईरानी हम मनसब मोहम्मद अताबिक की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ने ताल्लुकात की मजबूती के लिए तिजारती ताउन नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान और ईरान का 2 तरफा तिजारती हुजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा, 2 तरफा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सियासी, इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती शोबों में 2 तरफा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की ख़ारिजा पॉलिसी का हमजुज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, दोनों मुल्क तिजारत की राह में खाल रुकावटों को दूर करेंगे। ईरान के साथ तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। 2 तरफा तिजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान और ईरान में सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। रेलवे, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, मौसमियात, बहरी शोबे में ताउन की दस्तावेज़ात का तबादला। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहिदा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़। अमरीका पाकिस्तान के तेल ज़खायर की तलाश और तरक्की में ताउन करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी का अमरीकी कंपनी से मुआहिदा तय पा गया। SIFC की मुआवनत से तय पाने वाले मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक रसाई मुमकिन होगी। अमरीकी मंडियों में पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात में कमी आएगी। तवानाई, मादनियात, IT और क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन की राहें हमवार। पाकिस्तानी कंपनी की यौमिया रिफाइनरी प्रोसेसिंग सलाहियत 1,56,000 बैरल है। अगले 5 साल में रिफाइनरी अपग्रेड करने और दूसरा ऑफशोर टर्मिनल लगाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर। कराची में लुटेरों ने 2 जानें लेनी। बल्दिया टाउन गुलशन मजदूर होटल पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। एनी शाहिद के मुताबिक वाक़या दौरान डकैती मज़ाहमत पर पेश आया। होटल पर डकैती के दौरान वारदात हुई। मुलजिमान मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हुए।
जांबाज अफराद में से एक हॉस्टल पर काम करता था, दूसरा काम के लिए 2 दिन कबल आया था। पुलिस का कहना है फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। जांबाज अफराद का चंद रोज कबल झगड़ा भी हुआ था। वाकये से मुतालिक मजीद तहकीकात की जा रही हैं। महकमा मौसमियात की कल से 7 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। मानसून का 5वां और ताकतवर स्पेल दाखिल होगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग, मरी गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। PDM में पंजाब के मुतल्लिका इदारों को पेशगी इंतजाम की हिदायत। गुज़िश्ता रोज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बादामी बाग में शादी हॉल की दीवार गिरने से 5 अफराद जख्मी। बानी पीछे की रिहाई तो 1 घंटे में हो सकती है, लेकिन वो डील नहीं करेंगे। रहनुमा पीछे असद कैसर का दावा, कहा बानी के इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफा दें। पार्टी में इख्तलाफात नहीं, राय में इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है। 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल है। तहरीकें आईन कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन होगी। तर्जुमान वज़ीर आला KP का कहना है KP हुकूमत से मुतालिक बानी के पैगाम की तस्दीक नहीं हुई। बानी पीछे जब कहेंगे अली अमीन मनसब छोड़ देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 9 मई वाक़यात से तनाव बढ़ा, सजाओं और नाअहलियों से तनाव में मजीद इजाफा हुआ। जमहूरियत के लिए एक कदम पीछे जाना होगा, अदलिया को आज़ाद करना होगा। लोग अब सुबह शाम बानी की रिहाई का पूछेंगे। सेहूनी दहशतगर्दों की वहशत का सिलसिला न थम सका। गजा पर वहशियाना हमले जारी। हिलाल अहमद की इमारत पर भी बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर 41 फ़लस्तीनियों समेत 79 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली फनकारों का गजा पर बमबारी रोकने का मुतालबा। 1000 इसराइली फनकारों की हुकूमत के खिलाफ पटिशन दायर। दुनिया भर में इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज जारी। सिडनी में हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यमन और जनूबी अफ्रीका में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। तेल अवीव में हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर। बरतानवी यूनिवर्सिटी के इसराइली प्रोफेसर सेहूनी फौज के मुसालिम के खिलाफ बोल पड़े। कहा इसराइली फाउंडेशन का इंसानी हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं, ये कहर से फायदा उठाने वाली तंजीम है। तंजीम के मराकज़ पर स्क्विड गेम या हंगर गेम खेला जाता है। भूखे शहरी खुराक की तलाश में जाते हैं, शिकार की तरह गोलियों का निशाना बनते हैं। रहनुमा जुबानी कलामी इंसानी हमदर्दी के दावे करते हैं, साथ ही इसराइल को हथियार भी फराहम करते हैं। पाकिस्तान ने 100 टन इमदाद की पहली खेप फ़लस्तीन रवाना कर दी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इमदाद रवाना की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन NDMA ने इमदादी सामान रवाना किया। इमदादी सामान खुसूसी परवाज के जरिए उर्दन पहुँचेगा। अवाम को सरकारी रेट पर चीनी न मिली। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की जायद कीमत में फरोख्त जारी। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 182 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में 200 रुपए फ़ी किलो फरोख्त जारी। लाहौर और रावलपिंडी में भी चीनी के रेट ऊपर। आज 2026 के लिए 1.25 लाख का कोटा मुकम्मल न होने का खदशा। रजिस्ट्रेशन से रह जाने वाले आज़मीन से भी दरखास्तें लेने का फैसला। सरकारी स्कीम के तहत रजिस्टर्ड आज़मीन से दरखास्तों की वसूली आज से शुरू। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से दरखास्तें 11 से 16 अगस्त तक ली जाएंगी। 42 रोज़ा हज पॉलिसी के लिए पहली किस्त के तौर पर 5 लाख जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त 3 माह बाद 1 नवंबर को वसूल की जाएगी। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस में पेशरफ। मकतूला की मैयत को कब्रिस्तान लाने की CCTV सामने आ गई। मकतूला को लोजर रिक्शे में कब्रिस्तान लाया गया। राजनपुर में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा कत्ल। जोड़े ने चंद माह पहले पसंद की शादी की थी। पुलिस के मुताबिक खातून के भाई और रिश्तेदारों ने फायरिंग की। DG खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी में पहली बार खवातीन एहलकारों की भर्ती। ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाकायदा सिक्योरिटी पर तैनात। खवातीन एहलकारों को असलहा चलाने समेत जराइम पेशा अफराद से मुकाबले की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। खवातीन एहलकारों का हौसला भी बुलंद।
यमन के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 68 अफराद हलाक, 12 को बचा लिया गया। मुतादिद लापता। अरब नीचे के मुताबिक खराब मौसम के बायस हादसा पेश आया। भारतीय फौजी अफसर आपे से बाहर श्रीनगर एयरपोर्ट पर इजाफी सामान की फीस मांगने पर एयरलाइन अमले को पीट डाला। लेफ्टिनेंट कर्नल रतेश कुमार सिंह ने तशद्दुद से अमले से 4 अरकान जख्मी हो गए। भारतीय फौजी अफसर ने एक शख्स का जबड़ा तोड़ डाला, दूसरे की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। एयरलाइन इंतजामिया का कहना है कि भारतीय फौजी अफसर का यह अमल कातिलाना है। स्पेन में करतब दिखाता छोटा तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में पायलट बाप और उसका बेटा हलाक। हादसे से पहले करतब की वीडियोज भी सामने आ गई। ये रोबोट है या कोई छलावा? चीन ने उड़ने, चलने और तैरने वाला रोबोट तैयार कर लिया। दुश्मन की जासूसी और इस पर मिसाइल भी फायर कर सकता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के मुंतजमीन का मुतसबाना रवैया। पीसीबी का मायूसी का इज़हार। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आइंदा चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में फैसला किया गया। जानबूझकर मैचेस न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स देना खेल की रूह के मुनाफी करार। कहा मैचेस की मनसूखी की प्रेस रिलीज दोहरे मेयार का और तासुब का पलंदा थी। खेलों को सियासी मफादात और महदूद कमर्शल तरजीहात के ताबे किया गया। मुंतजमीन का ये जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए खतरनाक और तशवीशनाक है। खिलाड़ियों को ऐसे मुकाबले में शिरकत की इजाजत नहीं दे सकते जिसे सियासत की तंग नजरी ने दागदार कर दिया हो। पाकिस्तान को वर्ल्ड मास्टर्स और एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी मिल गई। मेगा इवेंट में दुनिया भर से 500 से ज्यादा वेट लिफ्टर्स शरीक होंगे। और फिया और तैमूर की शादी की तैयारियां जारी। क्या ये शादी किसी नई उलझन का आगाज करेगी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा पैराडाइज में आगे क्या होगा? देखिए हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।